हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आप लोग देख रहे हो कि बोर्ड बड़ा खाली खाली है। तो आज सर पढ़ाने नहीं, यहाँ कुछ डांस करेंगे क्या? नहीं, डांस वांस से मेरा कोई नाता नहीं है। तो थोड़ा सा जो मैथ का नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चों, अभी जो बच्चे हम लोगों के साथ ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं, तो उन्होंने उनके सजेशन से तो सकता समझ में आए, इसलिए उनका सजेशन एक्सेप्ट करके मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राइंग टीचर का अरेंजमेंट किया है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि आज से एमएम क्लासेस की टीम में एक टीचर और ऐड हो रहे हैं, ड्राइंग टीचर। तो और आपको पता है, ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है, हंसते खेलते हुए पढ़ा जाता है, जिसमें आपको कहीं पे भी बर्डन नहीं फील होगा। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए और अपना परिचय दें और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आइए मैम। बच्चों, आप हैं मिसेज मौर्य, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये मैम आपको ड्राइंग पढ़ाएंगी, और क्या बताने वाली हैं आप मैम के माध्यम से ही सुनिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लीजिए मैम, अपने बारे में कुछ बताइए और अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। हेलो बच्चों, जैसा कि सर ने आपको अभी बताया, मैं आपके ड्राइंग टीचर हूँ और मैं आपको ड्राइंग के बारे में कुछ बताऊँगी, कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा नाम है आरती और मेरी 12th तक की क्वालिफ़िकेशन गुजरात से है और 12th के बाद की क्वालिफ़िकेशन यहाँ उत्तर प्रदेश से मैंने पूरी की है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैथ और साइंस के जो बच्चे होते हैं तो वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ हद तक उनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है, लेकिन पढ़ाई के बर्डन की वजह से वो ड्राइंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ड्राइंग के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी उनसे, पढ़ाई में भी और ड्राइंग में भी। आप और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी से इजी चीज़ें बताऊँ, ताकि मतलब बनाने का तरीका इजी बताऊँ ताकि आप अच्छे से बना सकें, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप लोग उसे इजी तरीके से बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन करनी है। और तो सबसे पहले हमें अच्छे से स्केल से आउटलाइन कर लेनी है। एप्पल तो सब लोग बना लेते होंगे, है ना, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली एप्पल बना लेते हैं और सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह मैं बनाती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत इजी तरीका है बनाने का। तो मैं आप लोग को वो बताना चाहूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत इजी लगेगा बनाने में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको प्रकार लेना है और आपको एक वृत्त बना लेना है। ये देखिए वृत्त बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से एप्पल कैसे बनेगा। मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत ही इजी तरीका है। अब वृत्त बनाने के बाद हमें हल्का सा घुमाव देना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिए। ये देखिए, आप लोग को इस तरह थोड़ा सा झुकाव देना है। झुकाव देके इस तरह, और फिर यहाँ से आप चाहें तो गोले के ऊपर से थोड़ा सा लेके फिर गोले के अंदर से आप लोग को घुमाना है, ठीक है।
ये देखिए, अभी अभी अच्छे से बना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अभी। इसकी जो लाइनें हैं, इसका जो आउटलाइन है बाहर की, उसे हमें मिटाना है, तब इसका शेप आपको समझ में आएगा। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये देखिए, और जिस तरह हमने ऊपर घुमाव दिया है उस तरह हमको नीचे भी घुमाव देना है। जब आप ये अपनी नोटबुक में बनाएंगे ड्राइंग के, तब उसमें बहुत अच्छे से बनेगा और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए, और फिर हमें सेब की डंडी भी बनानी है। अच्छे से बन नहीं पाया है बोर्ड में, लेकिन आप लोग जब इसे अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट में बताइएगा। और इसकी शेडिंग हमें कैसे देनी है, नीचे से ऊपर की तरफ देनी है। अब बोर्ड में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। जब आप इसे पेंसिल से देंगे शेडिंग, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसकी शेडिंग ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। ये है एप्पल। आप लोग जब इसे बुक में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और ये बहुत इजी तरीका है बनाने का। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए।